इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 23 फुट बाय 45 फुट के प्लॉट की प्लानिंग हम किस तरीके से करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम इस प्लान का एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं, जिससे यहाँ पर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस प्लॉट के अंदर हमने कितने नंबर ऑफ फ्लोर्स प्लान किए हैं, हर फ्लोर पे कितने BHK यहाँ पर प्लान किया है, इस प्लॉट की फेसिंग हमने क्या ली है। तो इन सभी पॉइंट्स को यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें, इस प्लॉट पे 3 फ्लोर्स यहाँ पर प्लान किए गए हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर। सबसे पहले अगर हम बात करें ग्राउंड फ्लोर की, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें 1 BHK प्लान किया गया है, जो हमारा घर के बैक साइड की तरफ रहेगा और इसे हमने एज अ डुप्लेक्स यहाँ पर डिजाइन किया है। वहीं प्लॉट के फ्रंट साइड की तरफ की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर स्टेकेस का प्रोविजन दिया गया है। इस स्टेकेस का जो हम यूज है वो यहाँ पर रेंट पर्पस के लिए करेंगे और डुप्लेक्स के थ्रू जो हमने स्टेकेस दी है ये यहाँ पर ओनर के द्वारा यूज की जाएगी। वहीं अब हम बात करें फर्स्ट फ्लोर की, तो फर्स्ट फ्लोर पर 2 BHK प्लान किया गया है, जो कंप्लीट यूज किया जाएगा जो इस रेसिडेंस के ओनर होंगे। वहीं अगर हम बात करें सेकंड फ्लोर की, तो सेकंड फ्लोर जो कंप्लीट बनाया गया है वो रेंट पर्पस के हिसाब से बनाया गया है और यहाँ पर 2 BHK प्लान किया गया है, जिसमें आपको फ्रंट की तरफ ओपन एरिया मिलता है। तो ये हमने इस प्लॉट का एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लिया। अगर आप इस फ्लोर प्लान को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इन सभी का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर आप क्लिक करके इन सब की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको अपने घर का फ्लोर प्लान बनवाना है, 3D फ्रंट एलिवेशन बनवाना है, या इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग या फिर MEP ड्राइंग्स, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपका घर डिजाइन करने में। अब यहाँ पर हम इस प्लॉट को एक बार डिटेल डायमेंशंस के साथ देख लेते हैं कि किस एलिमेंट के हमने यहाँ पर क्या साइज ली है और किस तरीके से इस प्लॉट को प्लान किया गया है। तो ये सब हम देखेंगे हमारे डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर में, तो उसे हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमने फ्लोर प्लान के साथ साथ बाकी और भी ड्राइंग्स यहाँ पर बनाई हुई हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग ड्राइंग्स होगी, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स होगी, जिसमें बीम डिटेल ड्राइंग्स होगी, फुटिंग लेआउट प्लान हो गया, कॉलम डिटेल ड्राइंग्स होगी। तो ये सब यहाँ पर बनाई हुई हैं। लेकिन इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो हम बात करेंगे सिर्फ फ्लोर प्लान के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले हम ग्राउंड फ्लोर को ओपन कर लेते हैं। और जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये प्लॉट यहाँ पर 2 साइड की रोड से अटैच्ड है। इस प्लॉट की जो मेन एंट्री रहेगी वो फ्रंट रोड के थ्रू रहेगी और इस प्लॉट की जो यहाँ पे फेसिंग है वो यहाँ पर ईस्ट फेसिंग है। इस प्लॉट के अंदर एंट्री करने के लिए यहाँ पर 10 फीट का मेन गेट प्रोवाइड किया गया है। इस मेन गेट के थ्रू हम एंट्री करते हैं हमारे पार्किंग एरिया के अंदर। यहाँ पर पार्किंग एरिया के अगर हम साइज की बात करें, तो इस पार्किंग एरिया का साइज यहाँ पर 18 फीट 5.5 इंची बाय 10 फीट प्लान किया गया है, जिसके अंदर आप 4 व्हीलर पार्क कर सकते हैं। 4 व्हीलर के साथ साथ यहाँ पर आप 2 व्हीलर भी पार्क कर सकते हैं। इसके अलावा इस प्लॉट के लेफ्ट साइड में यहाँ पर गार्डन का प्रोविजन दिया गया है। इस गार्डन की अगर हम साइज की बात करें, तो इसका साइज यहाँ पर 9 फीट 7.5 इंची बाय 6 फीट 3 इंची प्लान किया गया है, जो एक मीडियम साइज का गार्डन है, जहां पर आप बैठने के लिए यहाँ पर टेबल चेयर्स आप डाल सकते हैं। गार्डन के जस्ट आगे यहाँ पर स्टेकेस का प्रोविजन दिया गया है और ये जो स्टेकेस है ये हम यूज करेंगे रेंट पर्पस के लिए। इस स्टेकेस के थ्रू हमें एंट्री मिलेगी सेकंड फ्लोर के ऊपर। यहाँ पर स्टेकेस की अगर हम साइज की बात करें, तो इसका साइज यहाँ पर 6 फीट 3 इंची बाय 8 फीट 10 इंची यहाँ पे प्लान किया गया है। स्टेकेस की अगर हम विड्थ की बात करें, मतलब कि जो हमारी स्टेप्स हैं, स्टेप्स की जो विड्थ है वो यहाँ पे 3 फीट प्लान की गई है, जो हमारी सेम रहेगी लैंडिंग के विड्थ के बराबर। और लैंडिंग की जो लेंथ है वो यहाँ पर 6 फीट 3 इंची ली गई है। और वहीं जो ट्रेड है, ट्रेड के बीच की जो विड्थ है वो यहाँ पर 10 इंची प्लान की गई है। ये यहाँ पर ट्रेड का स्टैंडर्ड साइज यहाँ पर लिया गया है, तो आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें पार्किंग के लेफ्ट साइड में, यहाँ पर मंदिर का प्रोविजन दिया गया है। मंदिर की अगर हम साइज की बात करें, मंदिर का साइज यहाँ पर 5 फीट बाय 4.5 फीट प्लान किया गया है, जो एक स्मॉल साइज का मंदिर है। बाकी अगर आप चाहें तो पार्किंग के लेफ्ट साइड का जो कंप्लीट एरिया है उसको भी आप पूरा मंदिर के लिए यूज कर सकते हैं। ये आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिपेंड करेगा। पार्किंग के लेफ्ट साइड के एरिया की अगर हम विड्थ की बात करें, तो ये यहाँ पर 5 फीट 3.5 इंची रहेगी और इसकी जो लेंथ है वो पार्किंग एरिया की लेंथ के बराबर ही रहेगी, जो यहाँ पर 18 फीट 5.5 इंची प्लान की गई है। तो ये हमने इस प्लॉट के फ्रंट एरिया की बात कर ली। अब यहाँ पर घर के अंदर एंट्री करने से पहले एक बार हम आउटर बाउंड्री वॉल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो आउटर बाउंड्री वॉल है इसकी जो थिकनेस है वो यहाँ पर 9 इंची प्लान की गई है और जो इंटरनल वॉल्स हैं, मतलब कि जो पार्टीशन वॉल्स हैं, इनकी जो थिकनेस है वो यहाँ पर 4.5 इंची प्लान की गई है। तो ये हमने वॉल्स के बारे में देख लिया। अब हम घर के इंटरनल पोर्शन को भी देख लेते हैं। घर के अंदर एंट्री करने के लिए पार्किंग के थ्रू यहाँ पर गेट प्लान किया गया है। गेट की अगर हम विड्थ की बात करें, तो यहाँ पर 3.5 फीट का गेट प्लान किया गया है, जिसके थ्रू हम एंट्री करते हैं हॉल विद डाइनिंग एरिया के अंदर। यहाँ पर हॉल विद डाइनिंग एरिया की अगर हम साइज की बात करें, तो इसका साइज यहाँ पर 14 फीट बाय 12 फीट 11 इंची प्लान किया गया है, जिसके अंदर हमें एक सोफा सेट मिलता है। सोफा सेट के जस्ट राइट साइड में यहाँ पर वॉश बेसिन का भी प्रोविजन दिया गया है। वॉश बेसिन और सोफा सेट के बीच में यहाँ पर एक पार्टीशन लगाया गया है। ये यहाँ पर जो आप पार्टीशन देख रहे हैं ब्लू कलर में, ये वॉल का पार्टीशन नहीं है। इसे या तो हम ग्लास के फॉर्म में लगा सकते हैं या फिर यहाँ पर आप वुडन पार्टीशन भी लगा सकते हैं, जो घर के एस्थेटिक लुक को काफी अच्छा दिखाता है। यहाँ पर अगर हम देखें कि इसमें 14 फीट हमारी कौन सी साइड है और 12 फीट 11 इंची कौन सी साइड है, तो ये जो साइड है वो यहाँ पर 12 फीट 11 इंची ली गई है
और ये जो साइड है वो यहाँ पर 14 फीट प्लान की गई है। हॉल के राइट साइड में यहाँ पर डुप्लेक्स प्लान किया गया है। इस डुप्लेक्स के अंदर जो स्टेयरकेस का जो प्रोविजन है वो हमारा यू शेप के अंदर रहेगा, जिसके बीच के एरिया में जो हमारा डुप्लेक्स रहेगा वहां पर हम नीचे डाइनिंग एरिया भी बना सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम स्टेयरकेस के एरिया की बात करें तो यहाँ पर जो स्टेयरकेस का एरिया है वो यहाँ पर 12 फीट 11 इंची बाय 7 फीट 11 इंची प्लान किया गया है, जिसके अंदर हमने स्टेयरकेस का प्रोविजन दिया है। यहाँ पर स्टेयरकेस की अगर हम विड्थ की बात करें तो स्टेयरकेस की जो यहाँ पे विड्थ है, मतलब कि जो स्टेप्स की विड्थ है, वो भी यहाँ पर 3 फीट ली गई है। और यहाँ पे जो ट्रेड है वो भी यहाँ पर 10 इंची लिया गया है। हॉल के अंदर जो स्टेयरकेस दी गई है इसकी जो एंट्री रहेगी वो आपकी सिर्फ फर्स्ट फ्लोर तक ही रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो ओनर के हिसाब से जो प्लानिंग की गई है वो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के लिए की गई है। और यहाँ पे जो डुप्लेक्स है वो यहाँ पर डबल हाइटेड रहेगा। इसके बाद अब यहाँ पर अगर हम देखें कि यहाँ पर जो हॉल विद डाइनिंग का जो पोर्शन है इसका वेंटिलेशन हमारा किस तरफ से हो रहा है, तो इस एरिया का जो वेंटिलेशन है वो हमारा इस विंडो के थ्रू हो रहा है, जिसकी ओपनिंग यहाँ पर कार पार्किंग की तरफ मिलती है। इस विंडो की अगर हम साइज की बात करें तो इसका साइज यहाँ पर 5 फीट प्लान किया गया है, तो काफी बड़ी विंडो यहाँ पर मिलती है, जिसके थ्रू हॉल विद डाइनिंग के अंदर प्रॉपर एयर का सर्कुलेशन बना रहेगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इस प्लान के बैक पोर्शन की, तो घर के बैक साइड की तरफ यहाँ पर एक बेडरूम का प्रोविजन दिया गया है। इस बेडरूम की जो एंट्री है वो भी हमें हॉल के थ्रू मिलती है। इस बेडरूम के अंदर एंट्री करने के लिए यहाँ पर जो गेट दिया गया है इसकी भी जो विड्थ है वो यहाँ पे 3.5 फीट प्लान की गई है, जिसके थ्रू हम एंट्री करते हैं हमारे बेडरूम के अंदर। यहाँ पर बेडरूम के अगर हम साइज की बात करें तो इसका साइज यहाँ पर 14 फीट 1.5 इंची बाय 11 फीट प्लान किया गया है, जिसके अंदर हमारी ये जो साइड है वो 11 फीट रहेगी। वहीं इसके पैरेलल जो साइड है वो यहाँ पर 14 फीट 1.5 इंची रहेगी। इस बेडरूम के अंदर यहाँ पर डबल बेड प्लान किया गया है। डबल बेड के जस्ट फ्रंट वॉल पे यहाँ पर टीवी प्लान किया गया है। इसके साथ साथ इस बेडरूम के अंदर स्टडी टेबल के अलावा यहाँ पर कबर्ड का भी प्रोविजन दिया गया है। इस बेडरूम को अगर आप चाहें तो मास्टर बेडरूम भी आप इसे बना सकते हैं। और इस बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए घर के बैक साइड की तरफ यहाँ पर विंडो का प्रोविजन दिया गया है। और इस विंडो की जो विड्थ है वो भी यहाँ पर 5 फीट प्लान की गई है। इस बेडरूम के बैक साइड की वॉल पे यहाँ पर विंडो हमने इसलिए प्लान की है क्योंकि इस प्लॉट के बैक साइड की तरफ यहाँ पर 2 फीट का हमने सेटबैक प्रोवाइड कर रखा है, मतलब कि यहाँ पर 2 फीट की ओपन स्पेस रहेगी। वहीं इस प्लॉट के लेफ्ट साइड की तरफ भी यहाँ पर भी 2 फीट का सेटबैक हमने दे रखा है, जिसकी वजह से इस प्लॉट के अंदर प्रॉपर एयर का सर्कुलेशन बना रहेगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें वॉशरूम की, तो इस वॉशरूम की जो एंट्री है वो भी हमें हॉल के थ्रू मिलती है। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें इस वॉशरूम के गेट की, तो यहाँ पर इस गेट की जो विड्थ है वो यहाँ पर 2.5 फीट प्लान की गई है, जिसके थ्रू हम एंट्री करते हैं हमारे वॉशरूम के अंदर। यहाँ पर जो वॉशरूम का साइज है वो 7 फीट बाय 11 फीट प्लान किया गया है, जो काफी बड़ा वॉशरूम हमें यहाँ पर मिलता है। इस वॉशरूम के अंदर जो हमारा शावर का एरिया है उसको यहाँ पर सेपरेट किया गया है, और इसको सेपरेट करने के लिए यहाँ पर ग्लास का पार्टीशन प्रोवाइड किया गया है, जो यहाँ पर एक मॉडर्न थीम के ऊपर बेस्ड है। इस वॉशरूम का जो वेंटिलेशन है वो यहाँ पर लेफ्ट साइड की विंडो के थ्रू हो रहा है, जिसकी ओपनिंग यहाँ पर लेफ्ट साइड के सेटबैक की तरफ रहेगी। यहाँ पर अगर हम बात करें इस विंडो के साइज की, तो इसकी विड्थ यहाँ पर 2 फीट प्लान की गई है, जो एक स्टैंडर्ड साइज है बाथरूम की विंडो का। तो ये हमने देखा कि ग्राउंड फ्लोर को किस तरीके से प्लान किया गया है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फर्स्ट फ्लोर की। तो फर्स्ट फ्लोर को एक्सेस करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि फर्स्ट फ्लोर की जो एंट्री है वो हमें हॉल के थ्रू ही मिलती है, जहाँ पर डबल हाइटेड डुप्लेक्स प्लान किया गया है। तो यहाँ पर स्टेयरकेस के थ्रू फर्स्ट फ्लोर को एक्सेस करते ही हम एंट्री करते हैं हमारे हॉल के अंदर। यहाँ पर अगर हम हॉल के साइज की बात करें तो यहाँ पे जो हॉल का साइज है इसकी जो विड्थ है वो यहाँ पे हमारी 7 फीट रहेगी, और इसकी जो लेंथ है वो यहाँ पर 12 फीट 11 इंची प्लान की गई है। मतलब कि फर्स्ट फ्लोर पर जो ये एरिया है, इसके अलावा ये जो एरिया है यहाँ पर ही हमारी सिर्फ स्लैब आने वाली है। बाकी इसके लेफ्ट साइड में जो आप ये एरिया देख रहे हैं, तो ये जो पोर्शन है ये भी यहाँ पर डबल हाइटेड लिया गया है। तो इसे भी यहाँ पर हमने एज अ डुप्लेक्स प्लान किया है, जो एक मॉडर्न थीम के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर अगर हम बात करें इस डुप्लेक्स के एरिया की, तो यहाँ पर 7 फीट बाय 9 फीट 6.5 इंची का डुप्लेक्स प्लान किया गया है। तो ये जो आपका एरिया है ये आपका पूरा ओपन रहेगा, और यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर के हॉल का जो वेंटिलेशन है वो भी हमारा लेफ्ट साइड के सेटबैक के थ्रू हो रहा है, जहाँ पर 5 फीट की विंडो प्रोवाइड की गई है। तो ये हमने बात की हमारे घर के सेंट्रल एरिया की। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इस प्लॉट के बैक एरिया की, इस प्लॉट के बैक साइड की तरफ का जो प्लान है वो यहाँ पर सेम रहेगा ग्राउंड फ्लोर के जैसे कि ग्राउंड फ्लोर पर घर के बैक साइड की तरफ यहाँ पर बेडरूम प्रोवाइड कर रखा था, और बेडरूम के लेफ्ट साइड में यहाँ पर वॉशरूम का प्रोविजन दे रखा था, और इनकी जो साइज है वो भी यहाँ पर सेम रहेगी। तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर हम बात करें इस प्लॉट के फ्रंट साइड की, तो इस प्लॉट के फ्रंट साइड को हॉल के थ्रू एक्सेस करते ही यहाँ पर आपको एक पैसेज मिलता है। इस पैसेज की जो विड्थ है वो यहाँ पे 3.5 फीट ली गई है, और इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो यहाँ पर 15 फीट 3 इंची प्लान की गई है। इस पैसेज के थ्रू हम एंट्री करते हैं हमारे बेडरूम के अंदर। और यहाँ पर एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, जो मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, कि यहाँ पर हमने जितने भी गेट्स प्लान किए हैं वॉशरूम के गेट को छोड़ के, उन सभी की जो विड्थ है वो यहाँ पर 3.5 फीट प्लान की गई है। यहाँ पर अगर मैं इस बेडरूम के साइज की बात करूँ, तो इस बेडरूम का साइज यहाँ पर 10 फीट 7.5 इंची बाय 10 फीट 11.5 इंची प्लान किया गया है, जिसके अंदर ये जो साइड है वो यहाँ पर 10 फीट 11.5 इंची रहेगी। वहीं इसके अपोजिट की जो साइड है
वो यहाँ पर 10 फीट 7.5 इंची रहेगी। इस बेडरूम के अंदर यहाँ पर डबल बेड प्लान किया गया है। इस डबल बेड के फ्रंट वॉल पे यहाँ पर टीवी यूनिट प्लान किया गया है। इसके साथ साथ इस बेडरूम के अंदर वेंटिलेशन के लिए इस प्लॉट के लेफ्ट साइड की वॉल पे और फ्रंट साइड की वॉल पे यहाँ पर विंडो का प्रोविजन दिया गया है। और यहाँ पर दोनों विंडो की जो विड्थ है वो यहाँ पर 5 फीट प्लान की गई है। इस बेडरूम के साथ यहाँ पर अटैच्ड बालकनी का भी प्रोविजन दिया गया है। इस बालकनी की जो विड्थ है वो यहाँ पर 3 फीट ली गई है और इसकी जो लेंथ है वो यहाँ पर 11 फीट प्लान की गई है। मतलब कि यहाँ पर आपको 3 फीट बाय 11 फीट की एक मीडियम साइज बालकनी मिलती है जो इस घर के एलिवेशन को एक मॉडर्न लुक देती है। अब यहाँ पर हम किचन की बात करें तो किचन का जो एक्सेस है वो भी हमें पैसेज के थ्रू मिलता है। इस पैसेज की जो विड्थ है वो यहाँ पर 4 फीट 3 इंची प्लान की गई है और इसकी जो लेंथ है वो यहाँ पर 10 फीट 5.5 इंची प्लान की गई है, जिसके थ्रू हम एंट्री करते हैं किचन के अंदर। किचन के अगर हम साइज की बात करें तो यहाँ पर जो किचन का साइज है वो 10 फीट 10.5 इंची बाय 7 फीट यहाँ पर प्लान किया गया है, जो एक मीडियम साइज का किचन है। इस किचन के अंदर यहाँ पर 2 फीट की स्लैब प्लान की गई है जिस पर आप गैस स्टोव और सिंक इजिली प्लेस कर सकते हैं। इस किचन के वेंटिलेशन के लिए प्लॉट की फ्रंट साइड की वॉल पे यहाँ पर विंडो प्लान की गई है और इस विंडो की जो विड्थ है वो यहाँ पर 4 फीट प्लान की गई है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेंट पर्पस के लिए जो स्टेकेस है इनका जो एक्सेस है वो सीधा सेकंड फ्लोर पर मिलता है। यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर में एंट्री करने के लिए किसी भी गेट का यहाँ पे प्रोविजन नहीं दिया गया है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इन स्टेकेस के थ्रू भी आप फर्स्ट फ्लोर को एक्सेस कर सकें तो यहाँ पर आप गेट प्लान कर सकते हैं जिसके थ्रू आपकी एंट्री हो जाएगी इस पैसेज के अंदर। तो ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये हमने देखा कि फर्स्ट फ्लोर को किस तरीके से यहाँ पर प्लान किया गया है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सेकंड फ्लोर की। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सेकंड फ्लोर को एक्सेस करने के लिए जो रेंट पर्पस के लिए हमने स्टेकेस बनाई थी हमें इनका यूज लेना होगा, क्योंकि जो घर के अंदर जो स्टेकेस थी उसके थ्रू हम सिर्फ एंट्री करते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर पे जो ओनर के पर्सनल यूज के लिए। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं, सेकंड फ्लोर को एक्सेस करते ही हम एंट्री करते हैं इस पैसेज के अंदर। यहाँ पर जो पैसेज का साइज है वो 4 फीट 7.5 इंची बाय 10 फीट 5.5 इंची प्लान किया गया है। इस पैसेज के थ्रू हम एंट्री करते हैं हमारे लॉन एरिया के अंदर। यहाँ पर इस लॉन की अगर हम बात करें तो इसका साइज यहाँ पर 11 फीट बाय 18 फीट 2.5 इंची प्लान किया गया है, जो एक मीडियम साइज का लॉन यहाँ पर हमें मिलता है जिसमें आप अपना एक सिट आउट एरिया भी बना सकते हैं। इस प्लॉट की अगर हम फ्रंट साइड की बात करें तो यहाँ पर किचन का प्रोविजन दिया है। इस किचन की जो एंट्री है वो भी हमारी इस लॉन के थ्रू होती है। यहाँ पर किचन का जो साइज है वो 10 फीट 10.5 इंची बाय 7 फीट यहाँ पर प्लान किया गया है, जिसके अंदर भी यहाँ पर आपको 2 फीट की स्लैब मिलेगी जिस पर हम गैस स्टोव और सिंक प्लेस कर सकते हैं। और इस किचन के वेंटिलेशन के लिए भी यहाँ पर फ्रंट की वॉल पे विंडो प्लान की गई है और इस विंडो की जो विड्थ है वो भी यहाँ पर 4 फीट रहेगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इस प्लॉट के बैक साइड की, तो इस प्लॉट के बैक साइड में लॉन के थ्रू एंट्री करने के लिए यहाँ पर एक गेट का प्रोविजन दिया गया है। इस गेट की जो विड्थ है वो भी यहाँ पर 3 फीट प्लान की गई है, जिसके थ्रू हम एंट्री करते हैं हमारे ड्राइंग रूम के अंदर। यहाँ पर जो ड्राइंग रूम का साइज है वो 10 फीट 9 इंची बाय 12 फीट 11 इंची प्लान किया गया है, जो एक मीडियम साइज का ड्राइंग रूम है। इस ड्राइंग रूम के अंदर हमें सोफा सेट के साथ साथ यहाँ पर वॉश बेसिन भी प्लान की गई है और इन दोनों को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर एक पार्टीशन लगाया गया है। इस ड्राइंग रूम का जो वेंटिलेशन है वो हमारा इस विंडो के थ्रू हो रहा है, जिसकी ओपनिंग हमें लॉन की तरफ मिलती है। यहाँ पर इस विंडो का जो साइज है वो यहाँ पर 5 फीट प्लान किया गया है, जिसके थ्रू ड्राइंग रूम के अंदर प्रॉपर एयर का सर्कुलेशन बना रहेगा। सेकंड फ्लोर के ऊपर यहाँ पर 2 बेडरूम्स प्लान किए गए और इन दोनों बेडरूम का जो एक्सेस है वो हमें ड्राइंग रूम के थ्रू मिलता है। यहाँ पर अगर हम बात करें फर्स्ट बेडरूम की, फर्स्ट बेडरूम की अगर हम साइज की बात करें तो इसका साइज यहाँ पर 10 फीट 4.5 इंची बाय 12 फीट 11 इंची प्लान किया गया है, जो एक मीडियम साइज का बेडरूम है। इस बेडरूम के अंदर आपको डबल बेड मिलता है। डबल बेड के फ्रंट वॉल पे यहाँ पर टीवी यूनिट प्लान किया गया है। इसके अलावा इस बेडरूम के अंदर यहाँ पर स्टडी टेबल का भी प्रोविजन दिया गया है। वहीं अब हम बात करें इस घर के बैक साइड की, तो यहाँ पर जो बैक साइड का पोर्शन है, बेडरूम और वॉशरूम, इनकी जो प्लानिंग है वो हमारी सेम रहेगी जैसा कि हमने ग्राउंड फ्लोर पर प्लान किया। तो इसमें यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया है और इन दोनों की जो एंट्री है वो हमारी ड्राइंग रूम के थ्रू रहेगी। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि आपके प्लॉट का साइज 25 फुट बाय 47 फुट है, तो आप उसकी प्लानिंग किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए 25 और 47 वो मैंने इसलिए कहा क्योंकि बैक साइड की तरफ और लेफ्ट साइड की तरफ हमने यहाँ पर 2-2 फीट का सेटबैक लिया है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, अगर आपको ये प्लान डाउनलोड करना है या फिर जो भी मैंने आपको ड्राइंग्स दिखाई, अगर आपको ये कंप्लीट सेट अगर आपको डाउनलोड करना है तो इसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू। अगर आपको अपने घर का फ्लोर प्लान बनवाना है, 3D फ्रंट एलिवेशन बनवाना है या इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग या फिर MEP ड्राइंग्स, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपका घर डिजाइन करने में।